हेलो बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1। अब 8.1 में पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमें त्रिभुज दिया गया है एक ABC जिसका कोण B समकोण है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और उसका कोण B 9 समकोण जो है वो कोण B है और यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो, यहाँ C हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24। तो A से B तक की लंबाई जो है ये 24 सेंटीमीटर, B से C तक की लंबाई ये है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो साइन A जहां अभी तक थीटा था वहां क्या है A। इसका मतलब कि हमसे जो पूछा जा रहा है इस कोण से पूछा जा रहा है, कोण A से। कोण A से साइन A का मान और कॉस A का मान बताना है, लेकिन फिर कोण C से भी हमें बताना है साइन C का और कॉस C का मान। तो हम पहले क्वेश्चन के लिए ये चित्र पहला बनाते हैं और दूसरे क्वेश्चन के लिए एक दूसरा चित्र है, वो भी ऐसे ही बनेगा कि ABC नाम रहेगा, लेकिन उसमें कोण क्या रहेगा, कोण ये वाला C रहेगा। तो अब हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि कोण B ये 90 डिग्री है कि इसके सामने का ये जो भुजा होगी ये हो जाएगी कर्ण, और ये कोण हमें ज्ञात है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। तो इसमें जो होगा कोण B ये हो जाएगा कर्ण, इसके सामने की भुजा, और इसके सामने की ये भुजा हो जाएगी लंब। जब ये लंब और ये कर्ण हो गई तो ये बचेगी क्या, आधार। आधार बचेगी, लेकिन ये अभी केवल समझने के लिए लिखे हैं, बाकी लिखा नहीं जाता है। अब हमें साइन A, सबसे पहले प्रश्न 1 के लिए है ये हल। तो इसमें हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, सबसे पहले हमको जो ज्ञात है तो AB बराबर ज्ञात है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर ज्ञात है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, हमें केवल दिया है लंब और आधार दिया है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करना है सबसे पहले तो AC का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और किसका मान ज्ञात करना है, साइन A और कॉस A का। साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद अब हम हल करेंगे। तो हल में हमें सबसे पहले कर्ण नहीं पता है, तो हम सबसे पहले कर्ण को पता करेंगे। तो किस त्रिभुज में पहले ये देखेंगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो इसमें क्या होगा कि AC का स्क्वायर, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर। अब AC का हमको मान ज्ञात करना है, तो उसको उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, AC स्क्वायर बराबर BC, ये 7 दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस AB दिया है 24, तो ये 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा 7 सता 49 और प्लस 24 का 24 में गुना करेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576। कम से कम 25 तक वर्ग तो याद होना ही चाहिए। अब AC स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल के आएगा कि 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, तो AC स्क्वायर बराबर 625 आ गया। इसका मतलब AC बराबर, ये इधर से स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, आएगा तो प्लस माइनस में, लेकिन ये लंबाई है तो लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ का निगेटिव नहीं लगेगा। तो AC बराबर अंडर रूट, अब इसके गुणनखंड करेंगे 625 के, तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 के जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर 5 और इससे भी 1 निकलेगा तो 5, AC बराबर आ गया 5 5 25। अब जो AC निकल के आया हमारे पास वो आया 25। तो इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन में भी निकालेंगे, लेकिन चूंकि वही है इसलिए हम क्या रखेंगे, इसमें सीधे मान अभी रख देंगे। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो अब हमें AC का मान हमने ज्ञात किया, हमें ज्ञात करना था साइन A और कॉस A का मान। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइन A और कॉस A का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें कि उसी त्रिभुज ABC से जिसमें कोण A ज्ञात है, जिसमें कोण A हमें क्या है ज्ञात है, तब क्या होगा,
तब ये होगा कि साइन ए बराबर जो फॉर्मूला अब लगेगा उसी प्रकार लगेगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। लेकिन चूंकि कोण ये यहाँ हमें ज्ञात है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो इसमें साइन ए के लिए बीसी लंब होगा और बटे में कर्ण क्या होगा, एसी। तो बीसी का मान हमें 7 ज्ञात है, बीसी 7 और एसी हमको ज्ञात है 25। इसी प्रकार अब हम कास ए का मान ज्ञात करेंगे, तो कास ए बराबर ये कास ए मतलब अब आधार, चूंकि ये कोण ज्ञात है और ये लंब है और कोण के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो लंब और कर्ण ये हो गए तो आधार बचा। तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है और कर्ण एसी, मतलब ए बी और बटे में एसी, लंब आधार बटे में कर्ण। आधार हमको ज्ञात है 24 और बटे में कर्ण ज्ञात है 25। तो जो इसका मान आया साइन ए का मान 7/25 और कास ए का मान आएगा 24/25। फिर अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में उसी प्रकार हमको ज्ञात है वही मान 24 और बीसी 7 ज्ञात करना है, एसी साइन ए। अब हमको यहाँ ज्ञात करना जो पड़ेगा वो ज्ञात करना पड़ेगा साइन सी और कॉस सी। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा चित्र देखेंगे, अभी तक हमने इस चित्र को देखा है, अब हम लोग इस चित्र को देखेंगे। इसमें ये 24 दिया हुआ है और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हम जब ये 25 हमने ज्ञात कर लिया तो उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी से जिसमें कोण, अब यहाँ कोण सी, कौन सा कोण है, कोण सी ज्ञात है। जब कोण सी ज्ञात है हमको तब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण 90 डिग्री के सामने, इसका मतलब ए बी और बटे में ए सी। तो ए बी हमको जो ज्ञात है वो 24 और ए सी जो ज्ञात है वो 25, तो 24/25 और cos सी बराबर, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो बी सी और बटे में ए सी। तो बी सी हमको ज्ञात है 7 और ए सी है 25। तो साइन सी बराबर 24/25 और cos सी बराबर हो गया 7/25।